अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव क्यू। आज मैं आप लोगों के सामने एक सेल्फ हेल्प वीडियो के साथ आई हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को डिप्रेशन में जाते देखा और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा कि बहुत दफ़ा हम डिप्रेशन में होते हैं लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं होता, और अपने साथ इतना बड़ा मेंटल डिसऑर्डर होते हुए इसकी बिल्कुल नॉलेज ना होना, ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो कि एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर है और डिप्रेशन बेसिकली आप लोगों से ये सब कुछ करवाता है। सो पहले सबसे देखते हैं कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, एक ऐसा मूड डिसऑर्डर जिसकी वजह से इंसान हर वक्त किसी न किसी परेशानी में खुद को महसूस करता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी परेशानी में हो, लेकिन वो महसूस करता है कि वो हर वक्त परेशान है, पर कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। 10 चीजें हैं जो आप अपने अंदर देखना शुरू हो जाएंगे अगर आप डिप्रेशन में हैं, जिसमें सबसे पहली चीज ये है आइसोलेशन। आपका दिल करेगा कि आप अकेले रहें, कोई आपसे बात ना करे, आप किसी से बात ना करें, आपको अपना आप बुरा लगने लग जाता है, आप किसी को फेस करने से डरते हैं, आप नहीं चाहते कि आप लोगों में बैठें, आपको सिर्फ अपनी कंपनी में रहना है, खामोश रहना है, कमरे में रहना है, कमरे में बंद रहना है। तो ये भी एक निशानी है कि आप डिप्रेशन में हैं। नंबर 2, डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन से मेरी मुराद ये है कि आपके इर्द गिर्द इतना सारा क्लटर है, बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कपड़े धोने वाले पड़े हैं, चीजें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कुछ भी ठीक करने को दिल नहीं कर रहा। आपको लगता है ये तमाम चीजें आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे और उस वक्त के लिए आपको ऑब्स्टिकल बहुत अच्छा लग रहा है और आप इन सब चीजों से बाहर नहीं आना चाहते, तो आप अपने गिर्द बहुत सारा गन जमा कर लेते हैं। तो याद रखिए, डिसऑर्गेनाइज होना ये भी एक डिप्रेशन की निशानी है। पॉइंट नंबर 3, पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन से मुराद ये है कि कुछ लोग तो वैसे उनको आदत नहीं होती अपने आप को ग्रूम करने की, उन लोगों के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही। अगर आपको आइसोलेशन है, आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आपको लगेगा कि आप सारा दिन बेड में पड़े रहो, ना शावर करो, ना ब्रश करो, ना अपने आप को ग्रूम करो। ये सब भी डिप्रेशन की निशानियां हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक हेल्प हो इन सब चीजों को ओवरकम करने में। पॉइंट नंबर 4, आपको नींद नहीं आती, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं। जब आप सोने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि बहुत देर तक बेड पे लेटे हुए हैं और साइड चेंज कर रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, तो जान लीजिए कि आप डिप्रेशन में हैं। पॉइंट नंबर 5, पेसिमिस्टिक हो जाना। पेसिमिस्टिक क्या होता है? हर वो इंसान जो कि नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी समझ पाता है और ऑप्टिमिज्म में इतनी बिलीव नहीं करता, जैसे कि हर चीज में से वो कोई ना कोई नेगेटिविटी निकालना शुरू कर देता है, तो वो समझ लें कि डिप्रेशन में है। हर नेगेटिव चीज उसको अट्रैक्ट करने लग जाती है, वो इंतहाई पेसिमिस्टिक हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, टेरिबल ईटिंग हैबिट्स। ऐसा इंसान जो डिप्रेशन में होता है उसके अंदर 2 एक्सट्रीमिटीज आ जाती हैं। या तो वो इंतहा से ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, फ्रिज की हर चीज़ उसका दिल करता है मैं खा लूँ, जैसे कि ये मेरे ट्रबल्स हैं जो मैंने खा लेने, या वाइस वर्सा उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती और वो कुछ भी खाना नहीं चाहता और उसकी एपेटाइट बहुत कम हो जाती है। ये भी डिप्रेशन की निशानी है। पॉइंट नंबर 7, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको कुछ करने को दिल नहीं करना। वो काम जो आप नॉर्मली करते थे, आपकी हॉबीज थी, आप निटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, कोई भी अगर आपकी हॉबी है और आपने वो करना छोड़ दिया, दिस इज अलार्मिंग। अब वो चीज आपको खुशी नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। पॉइंट नंबर 8, इग्नोरिंग योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स को इवेट करना शुरू कर देते हो। आपके सामने आने वाली हर मुश्किल, हर परेशानी को आप पाइल अप करना शुरू कर देते हो। ये बहुत बड़ी डिप्रेशन की निशानी है। आपके सामने प्रॉब्लम आई, आपने इग्नोर कर दी, एक और आई, आपने इग्नोर कर दी। आप उन लाइंस की तरफ सोचना ही नहीं चाहते, आप उनको हल करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं
और इसी तरह ये प्रॉब्लम्स बढ़ते 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 बहुत बड़े बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, फीलिंग गिल्टी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज के लिए कसूरवार हैं, हर होने वाली दुनिया की गलत चीज आप ही की वजह से है, तो माय फ्रेंड्स, आप डिप्रेशन में। अपने आप को इस स्टेट ऑफ माइंड से निकालना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप किसी काबिल नहीं, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप किसी के लिए कुछ भी फायदा नहीं कर सकते, आप इस दुनिया में बिल्कुल यूजलेस हैं। ऐसी तमाम फीलिंग्स डिप्रेशन की निशानी कहलाती हैं। आप इस वक्त डिप्रेस्ड हैं और इस डिप्रेशन से निकलना आप ही के हाथ में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉइंट नंबर 10, लिविंग इन फेयर। डर में जीना। आप डरना शुरू कर देते हैं और इस डर की वजह से आप अपना नुकसान कर लेते हैं। आप अपने पास आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये भी वर्कआउट नहीं करेगा। आपके पास अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट का मौका आया, आपने वो सब जाने दिए। क्यों? क्योंकि आपको लगा आप वर्थ नहीं है, आप डर गए, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं थी। ये तमाम चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता तबाही की दहाने की तरफ ले जाती हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। सो डिप्रेशन इज अ साइलेंट किलर। सो फ्रेंड्स, अगर इन सब पॉइंट्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, इनमें से कुछ भी आपके साथ है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और अपने आप को बेहतर बनाएं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। सो कम आउट ऑफ इट, फाइट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपके लिए आप ही खड़े हो सकते हैं, कोई और नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प आउट किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला एक और सेल्फ हेल्प के साथ मैं आपको मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर नाउ।